हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैन हेलेनिक गेम। और ये जो सेशन है ये हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस का होने वाला है, फाइनल पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस। सो द टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पैन हेलेनिक गेम्स। सो व्हाट आर द पैन हेलेनिक गेम्स? तो जो ग्रीक ड्यूरेशन के अंदर जो गेम्स खेले गए ना, वो सारे के सारे पैन हेलेनिक गेम है। और जो हेलेनिक जो वर्ड है ये वहाँ की एक कम्युनिटी को डिनोट करता है। मतलब वही कम्युनिटी इस गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकती है, तो इसको नाम दिया गया पैन हेलेनिक गेम्स। ओके, तो इन गेम्स के अंदर बेसिकली चार गेम्स हमें पढ़ने हैं: ओलंपिक गेम्स, इस्थमिन गेम, नीमन गेम एंड पाइथन गेम। तो दीज आर द फोर गेम्स। ओके, इसका हमें याद क्या करना है? हमें पेपर अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन ये आएंगे कि ओलंपिक गेम्स जो हुए थे वो कहाँ हुए थे, है ना, और कब हुए थे और किसके ऑनर में हुए थे। तो जैसे कि ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे। कब हुए थे? 776 BC में हुए थे। एंड किसके ऑनर में हुए थे? तो इट वॉज गॉड ऑफ स्काई, गॉड जीसस। दूसरे की बात करें तो दूसरा गेम है इस्थमिन गेम। कौन सा? इस्थमिन गेम। और ये कहाँ हुए थे? ये कोरिंथ में हुए थे। किसके ऑनर में हुए थे? तो इट वाज गॉड पोसिडोन, जिसको हम गॉड ऑफ सी भी बोलते हैं। ओके, थर्ड वन इज नीमन गेम। कौन सा? नीमन गेम। नीमन गेम कहाँ हुए थे? आर्गोरिस में। ओके, एंड दिस वाज इन द ऑनर ऑफ गॉड जुइस। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो ओलंपिक गेम्स हैं और जो नीमन गेम है, ये दोनों के दोनों एक ही ऑनर, एक ही गॉड के लिए हुए थे। दैट वाज गॉड ऑफ जीसस, दैट वाज गॉड ऑफ स्काई, जीसस। लास्ट लास्ट वन इज पाइथन गेम। विच गेम? पाइथन गेम। ये कहाँ हुए थे? ये डेल्फी में हुए थे। DELPHI, डेल्फी। और ये किसके ऑनर में हुए थे? गॉड ऑफ अपोलो, जिसको हम गॉड ऑफ सन भी बोलते हैं। ठीक है, so these are the four games which comes under the category of pan Hellenic games. Okay, and this is very important. Okay, from here any question can be asked in the competitive exam. आगे हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ड्यूरिंग द ग्रीक पीरियड। अब जो ग्रीक पीरियड के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज को यूज किया गया है, जो अक्सर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि माउंट टाइग्रिस कहाँ पर था, माउंट टाइग्रिस क्या है ना। तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन। तो हम इन 10 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम 1 to 10। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इलियाड एंड ओडेसी। अगर आपने मेरे शुरू के सेशंस देखे हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया इलियाड और ओडेसी क्या है। So Iliad and Odyssey are the two epics which was written by Homer in the first period of physical education in Greece particularly, and it was Homeric period. So Iliad and Odyssey is the epics. Okay. Totalitarian. What is totalitarian? So totalitarian is a state which is ruled by elders. कोई ऐसी जगह जिसको एल्डर्स रूल कर रहे हैं, यानी वहाँ के बड़े बुजुर्ग उस जगह को चला रहे हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बुजुर्ग के पास हो, उसको बोलते हैं क्या? टोटालिटेरियन। द थर्ड वन इज माउंट टेग्रिस। माउंट टेग्रिस। अब जो हमने थर्ड पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ा था, दैट वाज द स्पार्टन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पार्टन पीरियड, है ना। तो उसके अंदर क्या था, जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है, बॉर्न हुआ, तो अगर वो उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज है या फिर वो हेल्दी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करते थे वो लोग? वो उस बच्चे को माउंट टेग्रिस पे रख देते थे। कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ कि उसे वहां पर छोड़ देते, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ कि उसे वहां से फेंक देते थे। सो जो अनहेल्दी बच्चे होते थे, अनफिट बच्चे होते थे, उनको एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट टाइग्रिस, तो वहां पर उसको छोड़ देते थे। और ये कब का है? ये स्पार्टन पीरियड का है। ओके, अगला है शोल्जर्स ऑफ सिटी। तो एक सिटी है, मैंने आपको इन द फर्स्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि चार बड़ी सिटीज हैं जिनके बीच में हमेशा लड़ाई वगैरह रहा है, वेल्थ को लेकर के और टेरिटरी को लेकर के। तो शोल्डर ऑफ सिटी किसे बोला गया है? तो इट वाज स्पार्टन, स्पार्टा। अब हम डिस्कस करते हैं पैलेस्ट्रा। तो व्हाट इज पैलेस्ट्रा? जैसे कि हमने बताया था इन द प्रीवियस क्लासेस, पैलेस्ट्रा इज अ रेसलिंग स्कूल। ठीक है, पैलेस्ट्रा इज अ रेसलिंग स्कूल जहाँ पर रेसलिंग, बॉक्सिंग, ऐसे कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स सिखाए जाते थे। थ्रोइंग एंड जंपिंग इज ऑल्सो देयर। डिडास्केलियम। So what was डिडास्केलियम? It was a music school. Pankration. What is a pankration? So pankration is a blend of boxing and wrestling. रेसलिंग और बॉक्सिंग को जब हम मिला देंगे, जब उनका समावेश एक नया जो बन के आएगा सामने,
उसको बोला गया है पेनकरेशन। एंड व्हाट इज पेंथोलॉन? इट विल बी एंशिएंट पेंथोलॉन। इट विल बी अ एंशिएंट, यानी पुराने टाइम पे जो पेंथोलॉन किया जा रहा था दैट वाज एंशिएंट। उस टाइम पे आज की डेट में जो पेंथोलॉन के इवेंट्स हैं वो डिफरेंट है, उस टाइम पे पेंथोलॉन के इवेंट्स जो डिफरेंट थे। सो दिस वाज हेल्ड इन 776 BC, पेंथोलॉन। व्हाट इज डोलिको? सो डोलिको is a straight race of 192 meter, of 192 meters। आई होप आपको शायद ये दिख नहीं रहा है, इस वजह से मैं इसको दूसरे मार्कर से देता हूँ। 192 meters। okay, and the last one is Paedionomius। so what is Paedionomius? Paedionomius is a supervisor, is a supervisor, he or she is a supervisor of a school, or you can say of a education system। आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो इस ग्रीक ड्यूरेशन से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग माई सीरीज। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।